हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आज जो मैं खास आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया है जिसे देख आपके दुश्मनों की आंखें खुली की खुली रह गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रिजोनेट करें उन्हें क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा, और जो भी बातें आपके साथ रिजोनेट ना करें उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। The Devil. Okay. Ace of Wands. Okay. The Sun. Lovely. Six of Cups. Last card, Two of Cups. And bottom of the deck है Nine of Cups. Beautiful. My dear friends, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आपके पास्ट में आप शायद किसी बुरी संगत में फंस चुके थे या किसी बुरी आदत के शिकार हो गए थे, और आपके परिवार वाले आपसे काफ़ी नाराज़ थे। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जब आप किसी नेगेटिव चीज़ों में उलझ कर रह जाते हो तो आपके परिवार वाले तकलीफ़ में होते हैं, और वहीं आपके जो शत्रु होते हैं उनको सुकून मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस नेगेटिविटी में उलझकर अपनी लाइफ से खिलवाड़ करते हो, राइट। और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप चाहते नहीं थे उस चीज से बाहर निकलना, आप खुद भी चाहते थे। आप मतलब वो जो चीज में फंसे थे ना, वो आप फंस चुके थे। फंसने का मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि फ्रेंड्स आपको पहले पता नहीं होगा, जिस ग्रुप में आप उठते बैठते थे, जिस कंपनी में आप थे, मतलब जिन दोस्तों के साथ आपका उठना बैठना होता था, तो आपको पहले पता नहीं था कि ये लोग आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे, और आपको किसी चीज़ की ना लत पड़ गई, कोई चीज़ का नशा करने लगे आप। और फ्रेंड्स, आप उसमें इतना बुरी तरह से उलझ चुके थे कि बहुत चाहते, जब आप होश में आते तो आपको भी होता कि नहीं नहीं, ये सही नहीं है, मुझे अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालना ही है, लेकिन फिर भी ना आप निकल नहीं पाते थे। और फ्रेंड्स, आपकी जो कंडीशन वो हुई थी, वो हो सकता है कि आप उसमें 3-4 वर्ष के लिए उसमें फंसे रहे, उस बुरी आदत के शिकार बने रहे, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपका न तो अपने कामकाज में मन लगता था, ना ही अपने परिवार के साथ आपकी अच्छी बन रही थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब फ्रेंड्स आपकी एक एज होती है जिसमें आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, उस वक्त आप अपने काम पर फोकस न करके सिर्फ जब ऐसी नेगेटिविटी में अपना टाइम
वेस्ट करते हो तो जाहिर सी बात है कि परिवार को तकलीफ होती ही है। तो आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और आपने बहुत कोशिश की, कुछ हो सकता है आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह ज्वाइन किए जहाँ से आपको मतलब इन आदतों से ना छुड़वाएं आपकी हैबिट, वैसा कुछ आपने बहुत कुछ किया। शुरू में हो जाता था, फिर आप वापस वहीं चले जाते हैं। ऐसा करीब 3-4 वर्षों तक रहा आपका। लेकिन आपकी जैसे कि अपनी इच्छा थी, आप फंस चुके थे, आपने खुद वो शुरू नहीं किया था जो भी आप उस नेगेटिव चीज में अटके थे, आपको फंसाया गया था, राइट। तो जब आप खुद चाहते थे कि मुझे भी इसमें से निकलना है तो आप खुद पर मेहनत भी करते थे। भले ही आप कामयाब नहीं होते थे लेकिन फिर भी आप ना मेहनत करते थे। और हो सकता है कि लास्ट समझिए 1-1.5 साल में आपने ना कुछ अच्छी बुक्स पढ़ी है, कुछ अच्छे लोगों के साथ हो सकता है कि आपकी नई दोस्ती भी हुई है। और ये हो सकता है कि आप जिनके साथ अभी मिले हो ना, ये व्यक्ति आपके बचपन से ही कोई आए हैं। हो सकता है कि आपके स्कूल या कॉलेज के कोई फ्रेंड हो और इनके साथ अब आपको बात करके अच्छा लगता है, वो आपको समझ रहे हैं और उन्होंने आपकी काफ़ी हेल्प की कि कैसे आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकलो। और हो सकता है कि उनके साथ आप कहीं जाते थे जहां आप मतलब फ्रीली घूम सको, कुछ पार्क वगैरह में जाते होंगे या आप अपने पेट्स के साथ भी उनके साथ खेलते होंगे। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आपकी लाइफ में ये जो व्यक्ति आए ना, उन्होंने आपकी काफ़ी मदद की। और फ्रेंड्स जैसे ही उनकी मदद आपको मिली तो आप धीरे धीरे जहां उस नेगेटिव दोस्तों के साथ आप उलझे थे ना, वहां से दूर होने लगे। और इस फ्रेंड के साथ, ये जो नए आपके दोस्त बने हैं, उनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे और आपको अच्छा लगने लगा। जाहिर सी बात है, जब आप कुछ दिनों तक नेगेटिविटी से दूर खुद को रख लेते हो तो आपको फिर वो धीरे धीरे वहाँ का अट्रैक्शन कम होने लगता है और आपको भी अब इनके साथ अच्छा लगता था। आप बाहर निकल रहे थे, खुले आसमान के नीचे घूम रहे थे, खुली हवा में सांस ले रहे थे, जो कि पहले आप ऐसा नहीं करते थे। आप अपने कमरे में बंद खुद को रखते या फिर उन दोस्तों के साथ रहते, यानी कि आप अपने परिवार के साथ भी कभी क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते थे। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जब भी उनके साथ बैठते तो हो सकता है कि वे लोग आपको कुछ न कुछ एडवाइस करते, आपके उन नेगेटिव दोस्तों के खिलाफ आपको कुछ कहते जो आपको अच्छा नहीं लगता, राइट। और ये जिनके साथ आपकी दोस्ती शुरू हुई तो इन्होंने कभी भी फ्रेंड्स आपका अतीत जानने की कोशिश नहीं की। उनको पता था कि आप कहीं अटके हो, किसी गलत संगत में पड़ गए हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी आपकी दुखती रग पर हाथ नहीं रखा, क्योंकि वे आपको वहां से बाहर निकालना चाहते थे, न कि आपको वो चीज याद दिलाकर आपको फिर से उसी नर्क में धकेलना, राइट। और फ्रेंड्स, जैसे ही आपको इनका साथ मिला ना, तो आपने अपने अंदर कुछ बदलाव किए और पहले से ही आप फ्रेंड्स काफ़ी कुछ करने की सोचते थे, पोटेंशियल था आप में, लेकिन चूंकि वो गलत संगत में आप पड़ चुके थे ना, उसकी वजह से ही अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। और फ्रेंड्स, धीरे धीरे फिर आप ना अपनी लाइफ से जुड़ते गए, अपने परिवार से जुड़ने लगे और धीरे धीरे अपने काम पर फोकस किया, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस किया कि नहीं, अब मुझे अपनी हेल्थ को सही करना है। और फ्रेंड्स, आप ना अपने खान पान का, अपने सोने का, एक्सरसाइज वगैरह करने का ना रूटीन अच्छे से फॉलो करने लगे। यानी कि आपके अंदर जो
पॉजिटिव चेंजेस आए ना फ्रेंड्स, उसकी वजह से ही आपकी लाइफ पूरी 360 डिग्री बदल गई। और पहले जो आपके दुश्मन है ना फ्रेंड्स, वे जब आपको उन खराब संगत में देखते थे ना, तो मन ही मन ना खुश होते थे कि अच्छा है ये इनमें ही उलझे रहे, सो दैट आप अपनी लाइफ में ग्रो ना कर सको। लेकिन फ्रेंड्स, अब स्थिति यह है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो और आप भी ठीक इसी तरह झूम रहे हो खुले आसमान के नीचे। और अब आपको ना अपने मन में एक उत्साह है कि नहीं, अब मुझे भी कुछ करना है अपने परिवार के लिए। और फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आप महसूस करते हो ना, तो आप उन्हीं लोगों के साथ जुड़ते हो जो आपके लिए सही हो, और ऐसे लोगों के साथ आप दूर कर लेते हो खुद को जो आपके लिए सही नहीं हो। यानी कि उन लोगों से दूर हुए, उन नेगेटिव लोगों से, और ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ते गए जो आपके लायक है। और फ्रेंड्स, आपकी बहुत बड़ी इच्छा रही कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाओ, आप भी अपने परिवार को प्रूफ करके दिखाओ कि नहीं, आप में भी काबिलियत है, वे लोग आप पर भरोसा कर सकते हैं। सो अब फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं आपके अपने अंदर कि अब आपके परिवार वाले आपके साथ बहुत खुश हैं, क्योंकि अब आप अपने काम पर फोकस्ड हो, अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हो। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के अपने कुछ रिश्ते खराब हो चुके थे आपकी उस संगत की वजह से, तो वे रिश्ते भी आपकी लाइफ में जुड़ने लगे हैं आपके साथ। और फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ना उनके पार्टनर भी आ गए हैं, और जिनकी यहाँ ऑलरेडी शादी हो चुकी है और अपनी फैमिली को आप बढ़ा नहीं पा रहे थे, तो फ्रेंड्स अब वो भी बढ़ चुकी है। यानी कि आपके जीवन में भी फ्रेंड्स खुशियां आ रही है। हो सकता है कि अभी जस्ट आपको खबर ही मिली है कि आपके घर नन्हा मेहमान आ रहा है। यानी कि अब फ्रेंड्स, आपकी अपनी फैमिली आप शुरू कर रहे हो। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। और यहाँ आप में से जो अनमैरिड हो ना, उनकी भी लाइफ में वो वापस आ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी उस संगत की वजह से कुछ मन मुटाव हो गए थे, आपके ब्रेकअप्स हो गए थे, तो वही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि आपका अगर किसी के भी साथ उस तरह का कोई रिश्ता नहीं था, तो भी अब आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, अप्रिशिएशन, लवली। Magician and the Mirror, beautiful. Six Chakra Archangel Metatron. Wow, again the Sun, beautiful. I am so happy for you guys. The Garden and the Gate, yes. And bottom of the deck है Action, lovely. My dear friends, अब हर जगह आपके ही चर्चे हो रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि चर्चे पहले भी होते थे आपके बारे में, लेकिन वो आपकी नेगेटिव साइड के लिए होते थे, आपकी बुरी संगत के लिए होते थे कि देखो कैसे इन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, इनको
अपने परिवार की भी फिक्र नहीं है। पहले लोग आपके बारे में इस तरह की चर्चा करते थे, राइट? और अब फ्रेंड्स, जैसे ही आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकल आए हो ना, उस संगत से पीछा छुड़ा लिया है ना, तो लोग अब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि वाह, इन्होंने कर दिखाया, इन्होंने उस चंगुल से खुद को छुड़ा लिया। और फ्रेंड्स, सब जानते हैं कि जब भी किसी नेगेटिव चीज के हम शिकार होते हैं ना, तो वहां से खुद को निकाल कर लाना इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आपने इतना एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि उस परिस्थिति से आप बाहर निकल आए। और इसका क्रेडिट आपके उस चाइल्डहुड फ्रेंड को भी जाता है, जो बीच में शायद आपकी लाइफ में वो नहीं थे। अगर वे आपकी लाइफ में होते तो शायद आप उस चंगुल में नहीं फंसते। हो सकता है कि वे कहीं बाहर पढ़ने चले गए थे या काम के सिलसिले में कुछ गए थे, जो भी हो। लेकिन अब फ्रेंड्स, वे जो आपके जीवन में है ना, तो उसकी वजह से ही आज आप इस स्थिति में आ गए हो कि लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अब आपको खुद भी पता चल चुका है कि आप खुद अपनी लाइफ में जैसे चाहो मैजिक क्रिएट कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप पहले भी मैजिशियन ही थे, लेकिन खुद की जो पावर थी वो आपने इस्तेमाल करना बंद कर दिया था और आप उनके हिसाब से अपनी लाइफ जी रहे थे। यानी कि अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल उन लोगों के हाथ में सौंप दिया था। वे लोग जैसा आपको नचाते वैसे आप नाचते, और आपको अपने बारे में ही उस समय कुछ भी सूध नहीं रहती थी। खैर, जो हुआ सो हुआ, पास्ट की बात है। अभी हम ये बात नहीं करनी है हमें, हम बात करेंगे प्रेजेंट की। इस वक्त आपका फ्रेंड्स थर्ड आई चक्रा अलाइंड हो चुका है, अपने मालिक के साथ आप जुड़ चुके हो। और ये इसीलिए हुआ है फ्रेंड्स क्योंकि आप अब मेडिटेशन कर रहे हो। मैंने कहा ना, आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़े हो, तो हो सकता है कि आप किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़े जहां आपने मेडिटेशन वगैरह भी किया है, जिसकी वजह से ही फ्रेंड्स आप उस नेगेटिव संगत से ना, नेगेटिव लोगों से खुद को बचाकर निकाल पाए हो। वरना फ्रेंड्स, पहले आप ना अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते थे। मैंने कहा ना, आप न तो बाहर कहीं जाते, न किसी से मिलते, न परिवार वालों से बात करते, क्योंकि आपको लगता कि सिर्फ वही लोग आपके असली दोस्त है, बाकी पूरी दुनिया आपकी दुश्मन। जबकि असलियत तो अब आपकी समझ में आ चुका है, करेक्ट? तो उन दिनों आपके दुश्मनों के दिल में जो सुकून मिलता था ना, तो वो अब नहीं मिल रहा। अब उनकी आंखें ना खुली की खुली रह गई है, क्योंकि अब आपको फ्रेंड्स जैसे ही अपनी इंट्यूशंस को आप महसूस कर पा रहे हो, तो उस पर आप एक्शन भी ले रहे हो। अब आप जो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहते थे ना, कोई एक्शन नहीं लेना, सिर्फ पड़े रहना, रूम में बंद रखना खुद को, तो वो अब आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि अब आप उस चंगुल से निकल जो आए हो। फ्रेंड्स, अब आप ना जी तोड़ मेहनत कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपकी वजह से आपके परिवार को जो दुख तकलीफ मिले ना, वो सारे दुख आप दूर कर दो। अब आप उनको हर वो खुशियां देना चाहते हो जिनके वो हकदार हैं। और आप जिन भी रिश्तों से दूर हो गए थे, जिनसे आपका मन मुटाव हो गया था ना, अब सारे गिले शिकवे भुलाकर आप वो भरपाई करना चाहते हो कि अब मुझे जितने भी आपको मैंने
गम दिए हैं ना, उसकी बदले में ढेर सारी सबको खुशियाँ देनी है। और फ्रेंड्स, आप अपने परिवार को बहुत खुशियाँ दे रहे हो, उनके साथ अच्छा टाइम बिता रहे हो। और जैसे कि मैंने कहा कि अब आपके घर नन्हा मेहमान भी आ रहा है, आपकी हो सकता है एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। तो यही सब देखकर फ्रेंड्स, आपके दुश्मनों की आंखें ना खुली की खुली तो रहनी ही है, क्योंकि उनको लगता था कि आपका पूरी लाइफ में कुछ भी हो नहीं सकता। और उनको वो जो खुशी मिलती थी ना, अब वो खुशी मिल नहीं रही है, क्योंकि अब आपके बारे में वो गॉसिप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर लोग आपकी प्रशंसा जो कर रहे हैं। तो अब ये जो भी आपके दुश्मन हैं, आपकी बुराई करे तो भी किनसे करे, क्योंकि अब लोगों को आपके एफर्ट्स दिख रहे हैं, लोगों को दिख रहा है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो और अपने परिवार को कितना खुश रख रहे हो, राइट। तो फ्रेंड्स, आपके ये जो सक्सेस जो आपको मिली है ना, उसे देखकर आपके दुश्मनों की आंखें खुली की खुली रह गई है। लेकिन उनको जो करना है करें। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू फ्रेंड कि आप अपनी लाइफ में अब ऊंचाइयों को छू रहे हो, अपनी फैमिली बढ़ा रहे हो। और फ्रेंड्स, आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और ब्लेसिंग्स। आप हमेशा ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ देखिए आपकी रीडिंग में 10 सन का कार्ड एक बार नहीं 2 बार आया है। इसका मतलब नाउ यू आर अनस्टॉपेबल। अब आप आसमान को छुओगे। यस, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।